23 मार्च वतन से मोहब्बत और तजदीद अहद वफा का दिन। पूरी कौम यौम पाकिस्तान पर हम आवाज, मुल्क की फ़ज़ाएं नाराए तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारों से गूंज उठी। ऐवान सदर में यौम पाकिस्तान की मरकजी तकरीब, मुसल्लह अफवाज की शानदार परेड, आर्मी नेवी फ़ज़ाइया के दस्तों का मार्च पास्ट। जदीद तरीन J-10C की फॉर्मेशन ने बॉम्बर फॉर्मेशन का मुजाहिरा किया। JF-17 थंडर, F-16 और मेराज तैयारों ने भी फ्लाई पास्ट किया। पाक फ़ज़ाइया के शेरदिल फॉर्मेशन ने फ़ज़ा में कौमी परचम के रंग बिखेरे। आर्मी स्कूल ऑफ म्यूजिक के बैंड ने ज़बरदस्त धुनें बिखेरी। सदर मुमलिकत वज़ीर-ए-आज़म मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की तकरीब में शिरकत। मेहमान खुसूसी सदर आसिफ अली ज़रदारी ने परेड का मुआयना किया। गैर मुल्की सफ़ीरों समेत अहम शख्सियात ने भी तकरीब में शिरकत की। भारत हमेशा पाकिस्तान को मैली आंख से देखता है। फितना ख्वारिज और दूसरे दहशतगर्द ग्रुप अपने नापाक अज़ाइम के हुसूल के लिए कोशां हैं। पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज मिलकर इन अज़ाइम को नाकाम बना देंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी का यौम पाकिस्तान पर दुश्मनों को दो टोक पैगाम। तकरीब से खिताब में कहा कि 5th जनरेशन वॉरफेयर एक चैलेंज है। मुल्क में नफरत और मायूसी फैलाने की कोशिशों को भी नाकाम बनाना होगा। मादर वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। सदर मुमलिकत का फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों से भी इज़हार यकजहती। हुकूमत ने मुआशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया। इदारा जाती इस्लाहात और निज़ाम की दरुस्तगी का अमल जारी है। कायद के इत्तेहाद, ईमान और नज़्म ज़ब्त के उसूलों पर अमल पैरा है। मुल्क को तरक्की याफ्ता अजीम फलाही मुमलिकत बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यौम पाकिस्तान पर पैगाम। कहा कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुमलिकत और हम आज़ाद कौम हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज, पुलिस समेत फोर्सेज हिम्मत और जुर्रत का मुजाहिरा कर रही हैं। यौम पाकिस्तान पर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ्स की कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक पैगाम में कहा है कि आज पाकिस्तान आलमी बिरादरी का एक जिम्मेदार और मुस्तहकम रुकन है। पाकिस्तान आलमी अमन, इस्तेहकाम और ताउन का ख्वाहां है। एक मुत्तहिद कौम के तौर पर पाकिस्तान पायदार अपने कौमी किरदार की अक्कासी करने वाले अमन को बरकरार रखेंगे और उसका दिफा करेंगे। भुट्टो को मिला पहले अदालती इंसाफ, अब मुल्क के लिए खिदमत का एतराफ़। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को बादज़ वफ़ात निशान पाकिस्तान से नवाजा गया। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में एवार्ड उनकी बेटी सनम भुट्टो ने वसूल किया। नवासी आसिफा भुट्टो ज़रदारी भी इस मौके पर मौजूद थी। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को निशान पाकिस्तान का एजाज़ मिलने पर पीपल्स पार्टी खुश। बिलावल भुट्टो कहते हैं, मुल्क के पहले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को बादज़ शहादत आला तरीन सिविल एजाज़ मिलना तारीख़ का अहम संग मील है। इन्हें एजाज़ मिलना उनकी मुल्क के लिए गरां क़दर खिदमात का एतराफ़ है। सदर मुमलिकत का मुसल्लह अफवाज के अफसरान और जवानों के लिए फौजी एज़ाज़ात का ऐलान। ISPR के मुताबिक पाक फौज, फ़ज़ाइया, बहरिया के 764 जवानों और अफसरान को एज़ाज़ात दिए गए। 2 जवानों और अफसरान को सितारा बसालत, 227 को तमगा बसालत दिया गया। 82 अफसरान और जवानों को इम्तियाजी असनात का ऐलान। 185 अफसरान और जवानों को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमांडेशन कार्ड्स दिए गए। 23 जवानों को हिलाल इम्तियाज मिलिट्री, 112 को सितारा इम्तियाज मिलिट्री, 133 जवानों और अफसरान को तमगा इम्तियाज मिलिट्री दिए गए। यौम पाकिस्तान पर चारों सूबों के गवर्नर हाउसेज में सिविल एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब। मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को खिदमात के एतराफ़ में एजाज़ात से नवाजा गया। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी ने 12 अफराद में सिविल एवार्ड्स तकसीम किए। 7 अफराद को सितारा इम्तियाज़, 1 को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और 4 को तमगा इम्तियाज़ दिया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने सलमान गनी और मुजम्मल सोहरवर्दी को शोबा सहाफ़त में खिदमात पर सितारा इम्तियाज़ दिया। गुलकारा फरीहा परवेज़ को परफॉर्मिंग आर्ट में सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी पहनाया गया। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे से मनाया गया। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में तकरीबात, जलसे, जुलूस और रैलियां। वफाकी दारुल-हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल-हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी। फ़ज़ा, अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी।
मुल्की तरक्की, खुशहाली, अमन और सलामती का अज़्म दोहराया गया। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फ़ज़ाइया के दस्ते ने रेंजर्स से चार्ज लेकर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। उधर गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी, फूल रखे और फातिहा ख़्वानी की। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। गवादर की फ़ज़ा भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। अवाम ने तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा झंडा थामकर वतन से वफादारी का इजहार। रैली में लोगों की कसीर तादाद में शिरकत। समुंदर की लहरों के साथ झूमते सब्ज़ हिलाली परचम ने गवादर की फ़ज़ाओं को वतन की मोहब्बत से महका दिया। उधर मुल्क भर की तरह आज़ाद कश्मीर में भी यौम पाकिस्तान मनाया गया। कोहाला एंट्री पॉइंट को रंग बिरंगी रोशनियों और परचमों से सजाया गया। कश्मीरियों ने यौम पाकिस्तान मनाकर सबूत दिया कि पाकिस्तान ही उनका मुस्तकबिल है। अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, बिजली के नरखों में कमी से मुताल्लिक पैकेज की तैयारी, ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। पावर सेक्टर में इस्लाहात की बदौलत अवाम को बिजली की कीमतों में मजीद रिलीफ फराहम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पावर डिवीजन के उमूर पर अहम जायजा इजलास से खिताब। बोले, काबिल तजदीद तवानाई का फ़रोग़ हुकूमत की तरजीह है। शमसी तवानाई से मुताल्लिक हुकूमत की पॉलिसी और तरजीहात में कोई कमी नहीं आई है। वज़ीर-ए-आज़म की सोलराइजेशन पॉलिसी पर अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की हिदायत की है। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी का अमल तेज़ करने का भी हुक्म दे दिया। पानी के मामले पर हमारा जीना मरना है। 6 कैनाल्स का मामला हर फोरम पर उठा रहे हैं। भरपूर हिकमत अमली के साथ तहरीक शुरू करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के ऐवान सदर में गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले कि दहशतगर्दी के मामले पर हुकूमत को मजीद इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए काम करना होगा। हुकूमत को अवाम दोस्त और मुलाजमीन दोस्त बजट के हवाले से बेहतरीन तजावीज़ देंगे। गजा में इसराइली जारहियत न रुकी। हमास के सियासी विंग के रहनुमा सलाहुल बरदवे लहलखाना समेत शहीद। हमास की तस्दीक, सहूनी तैयारों के 24 घंटों में 200 से जायद हमले, मजीद 39 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। शहदा की मजमूई तादाद 50,000 से तजावुज़ कर गई। इसराइल की लबनान और शाम में भी बमबारी। लबनान में इसराइली हमले में 7 अफराद शहीद। जंगबंदी मुआहिदा खतरे में पड़ गया। उधर अमरीका के यमन पर दोबारा से हमले। अल हदीदा के हवाई अड्डे और सादा की सरकारी इमारतों पर बमबारी। पोप फ्रांसिस की इसराइली जारहियत की मज़म्मत। तहरीरी पैगाम में गजा पर हमले फौरी रोकने का मुतालबा कर दिया। कनाडा में 28 अप्रैल को क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का ऐलान। गवर्नर जनरल ने वज़ीर-ए-आज़म की दरख्वास्त को कबूल कर लिया। मार्क कार्नी कहते हैं कि अमरीकी सदर ट्रंप कनाडा को तोड़ना चाहते हैं। हमारा मुल्क कभी अमरीकी रियासत नहीं बनेगा। ट्रंप के गैर मुनसिफाना तिजारती इक़दामात से बहरान का सामना है। उनके पैदा किए गए खतरात से निपटने के लिए मजबूत मैंडेट की ज़रूरत है। तीसरे मैच के हीरो चौथे मैच में 0। पाकिस्तान मैच के साथ सीरीज भी हार गया। शाहीनों को T20 तारीख की बदतरीन शिकस्त का सामना। न्यूजीलैंड ने चौथा मैच 115 रन से अपने नाम किया। ग्रीन शर्ट्स पूरे 20 ओवर्स भी न खेल सके। 221 रन के ताक़ुब में 17वें ओवर में 105 रन पर ढेर हुए। 9 खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल न हो सके। कप्तान सलमान अली आका, हसन नवाज, शादाब खान और अब्बास आफरीदी 1-1 रन के मेहमान। मोहम्मद हारिस 2 और खुशदिल शाद 6 रन पर पवेलियन लौट गए। अब्दुस्समद 44 और इरफान खान 26 रन के साथ नुमाया रहे। मेजबान टीम को 5 मैचेस की सीरीज में 3-1 की फैसलाकुन बरतरी हासिल। और छोटी ईद की बड़ी खरीदारी। बाजारों में गहमा गहमी बढ़ने लगी। शहरियों का बाजारों और शॉपिंग सेंटर्स का रुख। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और पेशावर के बाजारों में रश लग गया। किसी को मलबूसात तो किसी को जूतों की तलाश। ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स और चूड़ियों के स्टॉल्स पर ख्वातीन का रश। दुकानदार भी मुंह मांगे दाम वसूल करने लगे।